हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 61 से लेकर 90 या 100 तक के क्वेश्चन। मैं आपको करा रही हूँ पीवाईक्यू। ये वो पीवाईक्यू हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए हैं, ना केवल अब के, जबकि 2014-15 से लेकर अब तक के जितने भी एग्जाम में हरियाणा जी के आते हैं वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इन वीडियोज के थ्रू कवर कर रहे हैं। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो अगर यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात करें तो ये आपका गुरुग्राम में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में है। इसका मुख्य पर्पस क्या है कि अलग अलग जो इन्वायरमेंट की डिबेट्स हैं, मुद्दे हैं और उन समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है और उन्हें प्रशिक्षित करना है। ये हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है ये वाला डिपार्टमेंट। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है? एंड वी नो वेरी वेल कि उत्तर पूर्व जो भाग है हमारा, यमुनानगर, आ जाओ, कालका, पंचकुला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये वाली बेल्ट जो है यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भाग जो कि शिवालिक क्षेत्र में आता है, औसतन 110 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे कम बारिश हमारे यहाँ पर होता है जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी भाग है हरियाणा का, यहाँ पर औसतन 30 सेंटीमीटर। और राज्य में अगर औसत एवरेज मापा जाए तो 400 से 600 मिलीमीटर है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है हरियाणा में। डैश में हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? सबसे ठंडा महीना पूछे तो जनवरी लगाना है, और सबसे गर्म अगर पूछे तो आपको अप्रैल और मई लगाना है। तो शीतकाल में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में दिसंबर और जनवरी जो माह है वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट माने गए हैं। हिसार जिला हरियाणा का, हिसार जिले को सबसे गर्म जिला, सबसे अधिक ठंडा जिला है हिसार जिला। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? तो गर्मी का अभी मैंने आपको बताया, मई जून लगाया इन्होंने, क्योंकि अप्रैल मई नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं जून के मिड तक ना मानसून आ जाता है, तो जून अगर यहाँ ऑप्शन में है तो मई जून लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अप्रैल मई है तो अप्रैल ही लगाना। हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी मई जून महीने में पड़ती है। इस अवधि में लगभग पूरे उत्तर और मध्य भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है जून के मिड तक, या आप कह लो 20 के बाद, 20 जून के बाद मानसून का सीजन आ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? तो यहाँ पर रहता है, औसत पूछा है 35 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर पहुंच जाता है। मई जून में ये तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और शीत ऋतु में मतलब ठंड में ये 12 डिग्री सेल्सियस तक उसके आसपास रहता है। अगर आपसे गर्म पूछा जाए तो आप मई जून ही लगा देना, ठीक है। और अगर अप्रैल मई भी ऑप्शन में है तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जलवायु कैसी हमारे राज्य की, शुष्क है और अर्ध शुष्क उपोष्ण जलवायु, तो क्लाइमेट का भी याद रखना। हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक बारिश होती है, ये बात है अंबाला की। देखो 2022 में आया, 18 में आया, 15 में आया, फिर 18 में आया, 4 जगह क्वेश्चन आया अंबाला की। और अगर प्रॉपर जगह पूछे तो छछरौली है, वो भी याद रखिएगा। अंबाला हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर औसतन जो बारिश होती है वो 47.16 इंच प्रति वर्ष है। यहाँ पर जो वर्षा है वो जुलाई से सितंबर के महीने में होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लगभग 70% बारिश यहीं पे होती है। और दिसंबर और फरवरी के महीनों में जो हमारे जो विंड है हमारे, मतलब जो वेस्ट की जो हवाएं हैं जो कि राजस्थान से उठकर आती हैं, पश्चिमी विक्षोभों के कारण यहाँ पे बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम से हम किससे घिरे हुए हैं? हम घिरे हुए हैं राजस्थान से। हरियाणा की जलवायु अभी हम पढ़ के भी आए, यहाँ पर शुष्क और उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जलवायु उपोषणीय उपोषणीय शुष्क है और महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शुष्क अवधि रहती है, ड्राई मौसम रहता है। गर्मियों में बहुत गर्म, सर्दियों में बहुत ठंडा। मई और जून के महीने में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री चला जाता है। हरियाणा प्रतिवर्ष डैश वर्षा प्राप्त करता है। कितनी बारिश होता है? कमी होती है यहाँ पे। भारत वर्षा जल संचयन संगठन के अकॉर्डिंग हरियाणा में वार्षिक अगर पूरे साल की वर्षा की बात करें तो 61.7 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में 617 हो जाता है। और हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है, और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है। हरियाणा की जलवायु तो अभी हम करके आए हैं, ये जलवायु है महाद्वीपीय। ध्यान रखिएगा समुद्र से दूर है, लैंडलॉक्ड है हमारा, समुद्र से पानी से नहीं स्टेट कोई भी टच करता, स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट। तो समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क और महाद्वीपीय जलवायु है। गर्मियों में तापमान
तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से जो जिले लगते हैं वो उपोष्ण है, और राजस्थान की सीमा से जो बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो आपके शुष्क हैं, ड्राई हैं। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? तो ये होता है दक्षिणी पश्चिमी भाग। महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, फतेहाबाद हो गया, पलवल हो गया, ये वाली, और जो आपकी हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी है, यहाँ पर कम बारिश होती है। जबकि जो शिवालिक पहाड़ी के कारण उत्तर पूर्वी जो भाग है हमारे, वहां पर 110 मिलीमीटर होती है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और दक्षिण पश्चिमी भाग में 30 मिलीमीटर है। हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम वर्षा होती है, ये तो गलत है, ज्यादा होती है। यहाँ शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये ठीक है, तो ए गलत है और बी आपका सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। हरियाणा उत्तर भारत में सिचुएटेड है, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, अवरुद्ध राज्य है। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला जिलों के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरे राज्य में कम और अनियमित वर्षा होती है, और ये क्षेत्र जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन डी में ए गलत है आपका, और आर ठीक है, क्योंकि अंबाला में न्यूनतम बारिश नहीं होती। हरियाणा के पर्सपेक्टिव में अंबाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है। उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में बारिश होती है? तो अभी हम ये पढ़ के भी आए हैं, पश्चिमी जो विक्षोभ है हमारे, सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा का जो मुख्य कारण है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, और इनके कारण सर्दियों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अंडमान सागर से नमी लेकर भारत के उत्तर पश्चिमी जो भाग हैं, जैसे राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल के कुछ भागों में बारिश होती है, ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण। और तमिलनाडु में तो आपकी होती है, ये आपको पता ही है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो हवाएं बहती हैं वो तमिलनाडु में बारिश करके जाती हैं। वैसे तमिलनाडु में कम बारिश होती है। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? तो ये हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, इसी के कारण यहाँ पे बारिश होती है, और अरब सागर से आने वाली हवाएं हैं ये। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे है? पश्चिमी क्षेत्र का पूछा है तो आपका आएगा हिसार। पश्चिमी क्षेत्र का अगर क्लाइमेट आपका डिपार्टमेंट पूछे या अनुसंधान के अंदर पूछे, क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, तो ये आपका हिसार में है, पश्चिमी क्षेत्र का। हरियाणा में किस स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? अगेन द सेम क्वेश्चन, तो अंबाला जिला आप कर सकते हैं। औसत बारिश है 47.16, और अंबाला में सबसे ज्यादा बारिश जुलाई से लेकर सितंबर माह के दौरान होती है। हरियाणा में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में 3 तरह के जलवायु क्षेत्र हैं, मैं आपको बता दूं, जिस पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। हरियाणा में 3 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, जिसमें आपका एग्रो इको रीजन 2 है, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और सिरसा आते हैं। फिर एग्रो इको रीजन 4 है और एग्रो इको रीजन 9 है। तो ध्यान रखिए, इको रीजन 2 है, 4 है और 9 है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 3 पारिस्थितिकी कृषि केंद्र है। हरियाणा की नदियां, हरियाणा में टांगरी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? मतलब जो टांगरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, यही पूछा है। टांगरी जो नदी है वो हरियाणा के कालका से निकलती है, और सॉरी अपनी यात्रा शुरू करती है, मतलब वहां से बहना शुरू होती है। पंचकुला और अंबाला शहरों से होते हुए घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है, और ये घग्गर की सहायक नदी है, याद रखिएगा। इसका उद्गम जो है वो मोरनी की पहाड़ियों से माना जाता है, शिवालिक पर्वतमाला के। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय के दक्षिणी भाग की पर्वतमाला है। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली जो नदी है दृशदती, वो क्या है? दृशदती और कौन सी है? तो सरस्वती। सरस्वती को तो पुराण में ऋग्वेद में बहुत बार जिक्र भी हुआ है, मतलब इस नदी को हम पवित्र नदी मानते हैं। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियों में एक तो दृशदती है और एक सरस्वती नदी है। मनु समृद्धि के ब्रह्मावर्त ऋषियों ने वेदों और वैदिक धर्म के अन्य जो संस्कृत ग्रंथ थे उनकी रचनाओं के अकॉर्डिंग वैदिक काल में जब सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती और दृशदती नदियों का संगम माना था। यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं, निचले हिस्से को क्या बोला जाता है? तो ये वेट और नैली के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये अलग चीज है। वेट और नैली क्या होता है? यमुना जो नदी है उसे फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। बारहमासी नदी है, हमेशा बहती रहती है। ये जो क्षेत्र है ये कई हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं, जिसके निचले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका खादर कहा जाता है। ओके, ये बांगर और खादर की बात कर रहे हैं, वेट और नैली अलग है, वो घग्गर वाला है, ठीक है। वो घग्गर नदी का जब आएगा तो तब वहां पे होगा, ये खादर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी, गैर बारहमासी पूछा है, मतलब हमेशा पानी नहीं रहता। ये नदी है आपकी इंदौरी, जो कि मेवात साइड लगती है। इंदौरी और दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदी है। ये वर्षा आधारित नदी नहीं है, ये सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। सीकर जो जिला है वो राजस्थान में है, और राजस्थान के अलवर जिले से बहती हुई हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आती है। इसका अपवाह क्षेत्र
50 किलोमीटर तक है। फरीदाबाद के पास बड़खल जो झील है किस पर्वतमाला के किनारे पर है? बड़खल झील की अगर बात करें, अब आप फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मेवात, फतेहाबाद इनकी बात कर रहे हैं तो आप सीधा चले जाइए अरावली पर्वतमाला पर। यहाँ पर फरीदाबाद के पास बड़खल गांव में स्थित है ये झील, और ये झील जो ये अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के किनारों पर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? ये नदी है घग्गर, जो कि डगसाई से निकलती है, डगसाई की पहाड़ियों से। तो आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के डगसाई गांव से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। दिशा याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा। यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच पूर्वी सीमा तय करती है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसकी जो अगर पूरी टोटल लेंथ की बात करें तो 320 किलोमीटर के कुल मार्ग के दौरान घग्गर नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। कौन सी नदी हरियाणा की मौसमी नदी नहीं है? तो ये है हमारी घग्गर नदी, सॉरी मौसमी नदी है, मैं गलत पढ़ रही हूँ। यमुना मौसमी नहीं है, बारामासी है। और घग्गर नदी जो है ये मौसमी नदी है, याद रखिएगा। इस नदी का उद्गम शिवालिक के पहाड़ियों से होता है, घग्गर का। यह नदी अंबाला और हिसार से बहते हुए राजस्थान के बीकानेर तक जाती है। यमुना नदी इनमें से किस जिले में होकर नहीं बहती? तो यमुना नदी की बात करें, पानीपत, सोनीपत, करनाल एक बेल्ट रोड है, लेकिन हिसार जो है वो अलग पार्ट में, तो हिसार की तरफ नहीं जाती है। तो याद रखिएगा ये यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसर वन के पास से प्रवेश करती है। डैश नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है, अंबाला से होते हुए प्रवेश करती है मारकंडा नदी। ये एक मौसमी नदी है, मतलब जब बारिश आएगी तभी इस नदी में पानी आएगा, वैसे नहीं है। जो घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी है और घग्गर की मुख्य सहायक है मारकंडा। ये शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूरी सीमा बनाती है, तो ऑब्वियसली यूपी के बीच बनाती है, मैंने आपको अभी बताया भी था। टोटल लेंथ की बात करें 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। कौन से संगम में? त्रिवेणी में। कहां पर? प्रयागराज में, गंगा के साथ। मारकंडा नदी का जो उद्भव है वो क्या माना गया है? तो मारकंडा नदी की यहाँ पे बात करें तो ये माना गया है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी भी है। ये हरियाणा के अंबाला जिले और कुरुक्षेत्र 2 जिलों में बहती है, तो ट्रिब्यूटरी है घग्गर की, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है, तो ये है पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा ही बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच। यमुना जो नदी है वो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, ये हरियाणा की प्रमुख नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित बंदरपूंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा में सदैव बहने वाली एकमात्र नदी बारामासी नदी है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में एंटर करती है और ये हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। हरियाणा में लोहे के पाइप सर्वाधिक कहां पर हैं? तो लोहे के पाइप की बात करें तो ये बात कर रहे हैं हिसार की। हिसार जो है यहाँ पर लोहे का सबसे ज्यादा निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग है। हिसार में स्टील पाइप है, पाइप उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, धातु, स्पिरिट, अल्कोहल, ये सारी यूनिट्स हैं यहाँ पे। हिसार जिले में जो जिंदल पाइप फैक्ट्री है और टेक्सटाइल मिल है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है और इसे इस्पात का शहर कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। तो हिसार इज कॉल्ड एज टेक्सटाइल सिटी। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी, तो फरीदाबाद में आपकी यमुना ही बहती है और इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई आपकी 200 मीटर है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती? घग्गर भी है, यमुना भी है, इंदौरी दक्षिण पश्चिम भाग की है, गोमती नहीं है, गोदावरी वाली मतलब जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है उसकी है। गोमती नदी यूपी में है और गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत नेपाल वाला एरिया, नेपाल की बॉर्डर टच करता है, फुलहर झील से हुआ है। यहाँ पर घग्गर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकंडा हरियाणा में बहती है। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है और यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में एंटर करती है। तो गोमती नदी आपकी यूपी में है। अगर उद्गम की बात करें तो पीलीभीत में फुलर झील से। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, कौन सी की ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी की सबसे दूसरी बड़ी उपनदी है। अगर यहाँ पे बात करें तो यमुना का जो उद्गम हुआ है यमुनोत्री हिमनद ग्लेशियर से हुआ है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध ये यमुना की सहायक नदी है और हिंडन, अगर दाईं साइड से पूछे चंबल, बेतवा, केन, सिंध और बाईं साइड से लेफ्ट साइड से तो हिंडन, ये यमुना नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं और इसकी सहायक नदियां प्रयागराज में जाकर यमुना जो है गंगा में मिल जाती है।
सदा बहने वाली नदी, तो सदा बहने वाली नदी यमुना है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रयागराज में गंगा से मिलती है। चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती? तो देखो, यमुना, सरस्वती, घग्गर और मारकंडा। यमुना नदी बंदरपूछ और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये आपकी शिवालिक की नहीं है। घग्गर, मारकंडा, सरस्वती नदी का तो अभी पुनर्जीवन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसे सोर्स मिल जाए और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करेंगे। तो यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी में आता है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। फरीदाबाद जिले में बहने वाली तो अगेन यमुना है भाई। लंबाई है 45 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 200 मीटर है। ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले और यूपी के बुलंदशहर, अलीगढ़ जिलों के बीच सीमा बनाती है। इस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। ये बात कर रहे हैं झेलम। झेलम नदी का आपको पता है बहुत पुरानी नदी है। यहाँ पर युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, और ये युद्ध झेलम नदी के तट पर, जिसमें पोरस जो है वो हार गया था, परंतु पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे ही, जिसके साथ युद्ध हुआ, उसे अपना मित्र बना लिया। ध्यान रखिए, सिकंदर जीता तो था लेकिन बाद में मित्र बन गया था पोरस का। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में गोदावरी नहीं गिरती है। आपको पता है ताप्ती और गोदावरी नदी है, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। ये आपका एक सेकेंड, अरब सागर में नहीं गिरती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, साबरमती गिरती है, गोदावरी नहीं गिरती है, सॉरी। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही अरब सागर में गिरती है, एस्चुरियन बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, मतलब जो पठारों वाला जो एरिया है प्रायद्वीपीय भारत, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले टोटल दूरी तय करती है 1465। ठीक है, तो गोदावरी नहीं गिरती, बाकी आपका नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही ये नदियां गिरती हैं। सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं, सिवाय तो यमुना नहीं निकलती भाई। घग्गर, मारकंडा, टांगरी ये निकलते हैं, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ से, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो यमुनानगर तो लगेगा, सोनीपत भी, पानीपत भी, रोहतक से नहीं लगती है। तो याद रखिए रोहतक आपका भाग यमुना नदी से नहीं निकलता है, नहीं लगता है। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, पलवल, करनाल जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन रोहतक जिला नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय किस चीज के? तो कोटला एक झील है, ये आपको पता होना चाहिए। और हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदियां घग्गर, दोहन, मारकंडी, इंदौरी, टांगरी है, जबकि कोटला नदी नहीं हरियाणा में नहीं प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी। कल करेंगे 101 से स्टार्ट, और जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे नदियों से रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।